दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक ऐसे हॉस्टल की घटना सुनेंगे जिसके ठीक पास ही एक ऐसा कुआं था जिसे वहां रहने वाले मनुष्य मानते थे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को नागेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये बात 2015 की है। मैं कर्नाटक के एक छोटे से गांव के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और ठीक वहां से कुछ दूरी पर था हमारा हॉस्टल, जो कि गांव के बाहरी इलाके में था। चारों तरफ घने पेड़ पौधे और थोड़ी दूरी पर एक पुराना बेकार पड़ा हुआ कुआं था। पता नहीं क्यों, मगर वहां रहने वाले लोग उस कुएं को मनहूस मानते थे, जिसके वजह से वहां कोई नहीं जाता था और इसीलिए वो कुआं घास फूस और झाड़ियों से पूरा ढक चुका था। हम 4 दोस्त एक कमरे में रह रहे थे। मैं, अजय, विनय और दीपक। हॉस्टल के दिन की जिंदगी मस्ती और शोरगुल से भरी रहती थी, लेकिन रात होते ही माहौल अचानक बदल जाता था। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था और उस सन्नाटे में भी कभी कभी उस कुएं के तरफ से हल्की हल्की आवाज आती थी। पर शुरू में हमने उस पर यह सोचकर ध्यान नहीं दिया कि शायद ये सब हमारे दिमाग का वहम है। पर पहली बार कुछ अजीब तब हुआ जब दीपक ने एक रात महसूस किया कि खिड़की के पास कोई खड़ा है। उसने धीरे से हमें कहा, खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। इसलिए हम सबने खिड़की के तरफ देखा, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। इसलिए हम सभी दीपक का मजाक उड़ाने लगे, जिसके बाद फिर से कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। पर फिर एक रात करीब 12 बजे कुएं के पास से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चप्पल पहनकर धीरे धीरे चल रहा हो। हमने सोचा कि शायद वो वहां का चौकीदार होगा, लेकिन आवाज रुक रुक कर आ रही थी और फिर अचानक से वो आवाज आना बंद हो गया। उसी रात जब मैंने सोने के लिए आंखों को बंद किया ही था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मैंने झट से अपनी आंखें खोली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उस एहसास के बाद से मैं पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। पर ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ था, बल्कि कुछ दिनों के बाद एक रात विनय अचानक डर के मारे उठकर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसी बीच उसने कहा कि उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा था। इसीलिए अगली रात हम चारों ने ये तय किया कि सोने से पहले बाहर जाकर हम ये देखेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। रात के करीब 1 बजे कुएं के पास से फिर से वही धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी और वो आवाज धीरे धीरे हमारे खिड़की के पास आकर रुक गई। पर वो आवाज किसकी है ये देखने के लिए दीपक ने हिम्मत दिखाते हुए खिड़की से बाहर झांक कर देखा, पर बाहर कुछ नहीं था। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ा, यानी कि हमारे तरफ मुड़ा, वैसी खिड़की पर जोर की धम धम की आवाज हुई, जिसको सुनकर हम सभी चीख पड़े। उस रात के बाद से अजीब घटनाएं और भी बढ़ने लगी। कई बार रात में कमरे के लाइट्स बिना किसी वजह के अपने आप झपकने लगती थी, तो कभी कभी दरवाजे के पास धीमे धीमे चलने की आवाजें आती थी। एक बार तो दरवाजा खुद ब खुद हल्का सा खुल गया और ठंडी हवा का झोंका उसके साथ अंदर आने लगा। उसी बीच मैंने भी रात के करीब 2 बजे ऐसा महसूस किया कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पैरों के पास खड़ा है। हालांकि जब मैंने हिम्मत करके देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन कमरे में सड़ी हुई बदबू फैल गई थी। वो बदबू इतनी तेज थी कि हमें लगा जैसे कोई सड़ी हुई चीज पास में है। उतने में ही
हमें खिड़की पर एक पत्थर के टकराने का आवाज आया, जैसे किसी ने वहां जानबूझकर पत्थर फेंका हो। पर जैसे ही हम सब ने खिड़की से बाहर झांककर देखा, वैसे ही हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि हमारे आंखों के सामने कुएं के पास एक परछाई खड़ी थी। उसके लंबे बाल और सफेद कपड़े साफ नजर आ रहे थे, जिसे देखकर हमारी सांसें थम सी गई थी, क्योंकि तब हम चारों के बीच डर का माहौल बराबर फैला हुआ था। वो परछाई कुछ देर वहां खड़ी रही और फिर अंधेरे में पलक झपकते न जाने कहां गायब हो गई। ये एक ऐसा पल था जिसको लेकर हमने एक दूसरे से बात नहीं किया, क्योंकि हम ये मानना नहीं चाहते थे कि सभी डरे हुए हैं। पर उसके अगले रात ही मैंने फिर से महसूस किया कि मेरे बिस्तर के पास कोई खड़ा है, पर इस बार वो मुझे साफ दिखाई दे रहा था। एक औरत जिसके बाल उलझे हुए थे और आंखें अंधेरे में चमक रही थी। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। न जाने क्यों मेरा पूरा शरीर एकदम से अकड़ गया था। मैं हिलना तो चाहता था, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है। किसी चीज का बोझ मैं अपने ऊपर साफ महसूस कर पा रहा था। ऐसे हालत में मैं खुद की मदद भी नहीं कर पा रहा था, पर खुशकिस्मती से दीपक के वजह से मैं उस दिन बाल बाल बच गया, क्योंकि अगर दीपक बाथरूम जाने के लिए लाइट ना जलाता तो वो औरत भी शायद से नहीं जाती। इसीलिए उस घटना के बाद हमने ये तय किया कि हम वो हॉस्टल छोड़ देंगे, क्योंकि इतने खतरनाक हालत में रहना हमारे लिए आसान नहीं था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि नागेश के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।